जय हिंद। स्वागत है आपका टीएनए में। अभी हमारे बिहार में जिसकी सरकार है वो सबको पता है कि एनडीए की सरकार है। और इस एनडीए की सरकार में क्या नहीं हुआ और क्या जो नहीं हुआ वो भी अब होने वाला है, और जो नहीं हुआ है वो अब देखने वाले हैं आप लोग। हमने देखा कि टीचर्स लोग जब प्रोटेस्ट किए तो उसको किस तरीके से दौड़ा करके पीटा गया। हमने ये देखा कि स्टूडेंट किस तरीके से प्रोटेस्ट किया तो उसको दौड़ा करके मारा गया। उसके बाद हमने ये आज आज की पिक्चर है, मैं बता दूं कि आपको ये चौकीदार है। ये चौकीदार है जिन्होंने पूरी जीवन सरकार के लिए सेवा देने का काम किया, पूरी ईमानदार से, पूरी निष्ठा पूर्वक, और बहुत ही कम सैलरी में, बहुत ही कम पेमेंट में इन्होंने जो है अपनी सेवा देने का काम किया। सरकार इनकी बहुत अच्छी तरीके से जो है आपका पूरी तरीके से जो है आपका काम लेने का काम किया, ऐसा भी जो है बहुत ही कम देने का काम किया। तो ये चौकीदार जो लोग हैं, जो थाने के ठीक नीचे काम करने का काम करता है, यानी कि थाना नियुक्त करती है चौकीदार को, और हर गांव में एक चौकीदार होता है, एक पंचायत में आपका चौकीदार होता है। और उस चौकीदार जो है पूरी तरीके से उनका काम रहता है कि जो असामाजिक तत्व है गांव में आ जाती है तो उसको देख रेख करना, अब पुलिस को इंफॉर्मेशन करने का काम करता है। और यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि ये सीनियर सिटीजन हो गए, बूढ़े हो गए। उसके बाद आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से हाथ जोड़ रहा है, और हाथ जोड़ करके जो है आपका यहाँ पर मांग रहा है, कह रहा है कि छोड़ दो मुझे, नहीं मारो, मत मारो। लेकिन ये बूढ़े आदमी जो है पूरी तरीके से पुलिस के पास गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस इनको माफ नहीं किया, पुलिस इसको छोड़ने का काम नहीं किया, और इसको लाठियां और डंडे की तरह जो है डंडे से इनको पीटता रहा। अब ये बताइए, ये एक बुजुर्ग है जो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, अधिकार के लिए सरकार के सामने मांग रखने का काम किया है। और ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बिल्कुल शांति तरीके से ये जाने का काम कर रहा था। हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग को हटा करके ये आगे बढ़ने का कोशिश किया, जिसमें पुलिस ने अमानवीय व्यवहार की तरह इसके ऊपर जो है लाठी डंडे चलाने का काम किया। एक सीनियर सिटीजन और साथ साथ में सरकार के लिए काम करने का काम किया है। सरकार का एज ए मतलब कह सकते हैं कि सरकार के साथ में कदम से कदम निभा करके जो है आपको चलने का काम किया है। और वही सरकार जो जिंदगी भर सरकार के लिए राज्य के लिए काम करने का काम किया, आज वही सरकार इसके ऊपर लाठी डंडे चलाने का काम कर रहा है। आप बताइए कि यहाँ वफादार होना क्या इनकी गलतियां हैं? सरकार की वफादार होना यहाँ पर इनकी गलतियां हैं, या तो सरकार को अपने लिए मांग उठाना इनकी गलतियां हैं, जो कि इस तरीके से इनके ऊपर जो है लाठियां और डंडे बरसाने का काम कर रहा है। कहीं ना कहीं ये चीजें जो है सरकार का जो है ये सख्त जो रवैया है, सरकार लोगों को, चौकीदारों को कहीं ना कहीं उनकी जो हक है उनको जो है पूरी तरीके से छीने जाने की तरह माना जाएगा। अब देख लीजिए बेचारा ये सीनियर सिटीजन है यहाँ पर, अब इनके पास इतनी ताकत नहीं है कि पुलिस की लाठियां को सह सके, लेकिन फिर भी इन्होंने ये दौड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी ये जो है आपका गया अपने हक की लड़ाई के लिए पार्टिसिपेट किया, लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां डंडा बरसाने का काम किया। पुलिस ने यह भी नहीं सोचा कि ये हमारे ही लोग हैं, हमारे ही विभाग का लोग है, और हम अपने विभाग के लोगों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सरकार के अंदर जो जब कोई जॉब काम करता है, जब नौकरी ले लेता है और सरकार के अधीन जब हो जाती है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का मानवता या तो पब्लिक के हित में लोग नौकरी करते हुए नहीं जो है नहीं सोचने का काम करता है। आप यहाँ पर ये बुजुर्ग को मारते पीटते हुए आप देख सकते हैं। देखने से आपको यहाँ पर लगेगा कि क्या सरकारी नौकरी पा लेने के बाद मानवता खत्म हो जाती है? क्या सरकारी नौकरी ले लेने के बाद हर सीमा को क्रॉस कर सकता है? तो इस तरीके का यहाँ पर, और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा कि आए दिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट जो है पूरी तरीके से जब कोई मुद्दा छाती है, पूरा मीडिया में आता है, तो उसको हस्तक्षेप करने का काम करता है। जैसे कि देखे थे यूजीसी, जिस तरीके से सरकार ने एक लॉ लाया था जिसमें कि जो भेदभाव हो रहा है यूनिवर्सिटी में, उसको खत्म करने की बात करने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको हस्तक्षेप करके पूरी तरीके से उसको खत्म कर देने का काम किया। अब नहीं लागू है तो अब क्या कहिएगा, खत्म ही कहिएगा। डेट पर डेट अब चलते रहेगा, कब तक चलेगा अब इसका कोई
अता पता नहीं है, समझे ना। उसके बाद आए दिन देखते होंगे आपका सर के ऊपर SIR जो हो रहा था, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है हस्तक्षेप करके ये चीजें कराने का काम किया और उसमें सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर सर करते हुए किसी भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी या कोई और लोग इसमें अड़चन पैदा करता है तो यहाँ पर कोर्ट उसको बर्दाश्त नहीं करने का काम करेगा। इस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया दिया गया। और मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट यहाँ कहाँ सोया हुआ है। मानवाधिकार आयोग से हम यहाँ कहना चाहेंगे कि ह्यूमन राइट से ये एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग के ऊपर इस तरीके से लाठियां बरसाना कहां तक ये न्याय है, कहां तक ये न्याय है। जो जिंदगी भर अपनी जो पूरी तरीके से जो जीवन है सरकार को डेडिकेट करने का काम किया, सरकार के लिए खटने का काम किया, और जब ये अपने हक के, मजदूरी के लिए, वेतन के लिए और साथ साथ में जो है आपका नौकरी के लिए जब ये रास्ते पर उतरे तो इसको लाठी डंडा मिलने के अलावा कुछ नहीं मिलने का काम किया। तो मानवाधिकार इस तरीके का जो है आपका बुजुर्ग के ऊपर इस तरीके का लाठी डंडा जो है और मानवीय व्यवहार करना कहां तक उचित है, मानवाधिकार कहां सोया हुआ है तो पता नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, तो राज्य के पटना की बात है, ये पटना की सड़कों की बात है, यहाँ पर पुलिस के द्वारा इस बुजुर्ग के ऊपर जो है आपका लाठियां और डंडे बरसाई गई है। तो यहीं पर आपका सुप्रीम कोर्ट भी है और बहुत सारे मीडिया वाले इसको कवर करने का काम किया हुआ। तो यहाँ पर कोर्ट का आपको हस्तक्षेप नहीं दिख रहा है, मतलब जो मानवीय अमानवीय व्यवहार हो रहा है यहाँ पर कोर्ट को यहाँ पर संज्ञान में नहीं जा रहा है और साथ साथ में यहाँ पर ह्यूमन राइट्स भी संज्ञान में नहीं जा रहा है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या तो फिर हाई कोर्ट हो या तो फिर इंडिपेंडेंट बॉडी हो, वो एक तरीके कठपुतली हो गया है क्या। आए दिन मीडिया में एक मैं ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे बड़े बड़े नेता हो या संजय सिंह हो या संजय राउत हो, और भी जो है संसद में इस बात को पूरी तरीके से उठने का काम कर रहा है। आजकल जिस तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी के ऊपर सवाल उठ रहा है, साथ साथ में जब इसीलिए इंडिपेंडेंट बॉडी को बनाया गया है ताकि लोकतंत्र जब खतरे में रहे, मानवीय व्यवहार पूरी तरीके से खतरे में चल जाए, तो वहां पर जो है आपका इंडिपेंडेंट बॉडी हस्तक्षेप करके उसको रोकने का काम करेगा ताकि लोकतंत्र का स्थापना और मानवीय व्यवहार बनी रहे। लेकिन क्या यहाँ पर जो है आपका जो यहाँ पर मीडिया से लेकर के आप कोर्ट हो या तो फिर इंडिपेंडेंट बॉडी हो, पूरी तरीके से सरकार का क्या कठपुतली हो गई है, क्योंकि ऐसे अमानवीय व्यवहार होने के बावजूद भी हमारे देश में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार आज के जमाने में हम देख पा रहे हैं कि चाहे वह किसान हो, चाहे वह जवान हो, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह टीचर हो, बड़े से बड़े जो लोग हैं और सरकार के हित में जो सरकार के लिए काम किया है और जो वर्तमान में सरकार के हित के साथ में नहीं बोल रहा है, कदम से कदम मिला करके नहीं चल रहा है, सरकार उनके साथ बर्बरता तरीके से जो आपका पेश आने का काम कर रही है। जैसे लगता है कि वो मानव ही नहीं है और मानवीय व्यवहार किया जा रहा है। तो क्या ये सही है? क्या ये लोकतंत्र में अपनी आवाज को रखना और मानवीय व्यवहार को दर्शाता है? और इस तरीके से कोई आम आदमी कैसे लोकतंत्र में अपनी आवाज को रख पाए, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी आपका चैलेंज और मुद्दा बन चुका है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आपका ये जो है आपका प्रोटेस्ट कर रहा है, क्या चीजों को लेकर के ये प्रोटेस्ट करने का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अमर उजाला यहाँ पर इसको लेने का काम किया है। बिहार न्यूज देखिए, दफादार चौकीदार संघ वालों की पिटाई पर विपक्ष ने नीतीश सरकार को घेरा, कांग्रेस बोली ये तानाशाही है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। बिहार के राजधानी पटना में सोमवार 23 फरवरी को चौकीदार और दफादारों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर दफादार चौकीदार बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। प्रदर्शन उग्र होने पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ा। अब कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उसके बाद आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे इनका मेन मांग है क्या और क्यों ये लोग यहाँ पर जो है आपका बढ़ने का ये लोग आने का काम किया। तो यहाँ पर लिखता है, कहता है चौकीदार दफादार कि चौकीदार दफादार पूर्वजों की जगह नौकरी की मांग, यानी कि ये अनुकंपा की मांग कर रहा है कि अनुकंपा के जरिए जो है नौकरी दिया जाए। इसके अलावा मानदेय वृद्धि, मतलब आज देखते होंगे कि हमारे देश में महंगाई का जो स्तर है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है। 100 रुपये में अगर कोई सामान लेने जाते हैं तो वो आपको एक भर पेट आपको खाना भी नहीं मिलेगा अगर होटल में जाते हैं तो।
और अगर आप हरी सब्जी खरीदते हैं तो आपको मुश्किल से 1 kg का सामान भी नहीं आने का काम किया। तो ये महंगाई जो है आपको बताने का काम करता है कि हमारे देश में जो महंगाई का जो स्तर है वो कितना है। एक गरीब मजदूर जो है इस तरीके का जो है आपका महंगाई के साथ साथ में जीना बहुत बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन मनरेगा के तहत गरीब आदमी को दी जाने वाली रोजगार का मानदेय में वृद्धि जानते ही होंगे कितना किया गया है, उससे लोग अपना जीवन को अभी जो है निर्वाह नहीं कर पा रहा है। कह रहा है यहाँ संबंधी सुधार की मांग शामिल है। इसी को लेकर सोमवार को पटना में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। पटना के कारगिल चौक से प्रदर्शनकारी निकले थे, जो डाक बंगला चौराहे के बाद पुलिस लाठीचार्ज कर दिया है। इसके ऊपर एसपी ने कहा है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति बाधित किए जाने के कारण पुलिस ने उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाने का काम किया है। ठीक है ना। हम ये बोलते हैं कि पुलिस को यहाँ पर बताया जाता है, बुलाया जाता है कभी कभी यहाँ पर, चाहे 112 हो या तो और कुछ को लेकर के, कि न्याय व्यवस्था बनी रहे और साथ साथ में लोगों के साथ में हो रहे अत्याचार को जो है ठीक किया जाए। अत्याचार जहां हो रहा है वहां पर पुलिस जाकर के उन चीजों को ठीक करने का काम करेगी। सीनियर सिटीजन के साथ इस तरीके से अमानवीय व्यवहार कहां तक सही माना जाएगा। बिहार में चौकीदारी की सैलरी की अगर बात किया जाए, इसमें कुल मासिक सैलरी की बात कर रहा है तो 23,000 से 25,000 रुपया है। मूल वेतन बेसिक पे की बात करें तो 19,900 के आसपास है। HRA की अगर बात करें तो इसमें अलाउंस दिया जाता है, डीए और हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के कर्मचारी के तहत आ रहा है। ग्रेड पे 1800 के साथ 5200 फीसद दूसरा स्तर के आधारित है। यह नौकरी जिला स्तर पर होती है, जो डीएम के द्वारा नियुक्त किया जाता है। चौकीदार से दफादार और वरीय दफादार तक पदोन्नति की संभावना बनी हुई रहती है। इसका काम है सुरक्षा, गश्त और पुलिस के सहयोग करने का काम है। तो इस तरीके का जो है आपका चौकीदार और दफादार का जो है नियुक्ति होती है और साथ साथ में इसका जो है सेवा है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।